Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So आज हम अपनी जो साइंस क्लास है उसमें चैप्टर 4 है अपना. क्या नाम है जिसका? फाइबर टू फैब्रिक. चैप्टर का नाम क्या है अपने? फाइबर टू फैब्रिक. बच्चों, इस चैप्टर का फाइबर टू फैब्रिक का फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने फाइबर क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं, है ना, इनकी डेफिनेशन क्या क्या दोनों में डिफरेंस होता है, किसे हम फाइबर बोलेंगे, किसे हम फैब्रिक बोलेंगे, वो सब पढ़ा. दूसरा, सोर्स के बेस पर जो इनके ऑब्टेनिंग सोर्स होते हैं उसके बिहाफ पर हम उनको कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना. तो इनकी कैटेगरीज को हमने पढ़ा था. हमने इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, नेचुरल एंड सिंथेटिक. हम नेचुरल फाइबर्स कौन से होंगे? जो हम नेचर से ऑब्टेन करेंगे, और नेचर के अंदर उनके सोर्सेज कौन से होंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स. और सिंथेटिक फाइबर कौन से होंगे? जिनको हम सिंथेसाइज करेंगे, जिनको हम बनाएंगे कहाँ? फैक्ट्रीज में, है ना. किससे? केमिकल्स से. ठीक है. अब फर्दर हमने जो नेचुरल सोर्सेज थे उनको क्लासिफाई किया था. उनके जो ऑब्टेनिंग सोर्सेज हैं उनके बेस पर प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर, है ना. प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर, ये हमने बात की थी. प्लांट फाइबर वो फाइबर्स जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, लाइक कॉटन, जूट, कोया. कोया के बारे में कल हमने पढ़ा. किस प्लांट से ऑब्टेन होता है? कोकोनट प्लांट. गुड. अब देखो, और एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? जो हमें एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं, है ना. Fibers that obtain from animals are known as animal fibers. Examples कौन से हैं? Wool and silk. अब देखो, wool जो होता है कुछ एनिमल के जो हेयर्स होते हैं उनसे हमें ऑब्टेन होता है, मेजरली शीप, और कुछ जो स्पीसीज होती हैं, रैबिट, कैमल, गॉट, है ना, उनसे भी हमें वूल ऑब्टेन होता है. ठीक है. सिल्क जो है उसको हम ऑब्टेन करते हैं सिल्क वॉर्म से. ठीक है. अब बताया भी था मैंने, इस चैप्टर में हम अपने ओनली जो प्लांट फाइबर्स हैं, जिनको हम प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे. जिसमें एक कॉयर की हमने बात कल की थी. आज हम अपना नेक्स्ट प्लांट फाइबर है कॉटन, उसको डिस्कस कर रहे हैं. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉटन के बारे में. अब बच्चों देखो, इस कॉटन के बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ, कैसे, कि कैसे इसका कल्टीवेशन होता है, कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है जो कॉटन प्लांट होता है उसको कल्टीवेट करने के लिए, है ना. फिर जब हम फाइबर वहाँ प्लांट को कल्टीवेट करते हैं तो उससे उसके कौन से पार्ट से हम फाइबर ऑब्टेन करेंगे, उस फाइबर से हम कैसे फैब्रिक बनाएंगे, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. आज अपना जो फाइबर है वो है कॉटन. देखो, कॉटन जो होता है वो सबसे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जो फाइबर्स का यूज करना, क्लॉथिंग का यूज करना स्टार्ट किया, तो एंसेंट जो पीपल थे उन्होंने सबसे पहले कॉटन को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था, है ना, फाइबर्स. ठीक है. अब इंडिया के अंदर कौन कौन से रीजन है जहां पर हम कॉटन प्लांट को कल्टीवेट करते हैं? ऑल ओवर इंडिया तो होता नहीं है ना. जो अपना नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया है, जिसके कुछ स्टेट्स हैं जिनके अंदर कॉटन प्लांट जो है वो कल्टीवेटेड होता है, लाइक हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हाँ, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु. ये जो स्टेट्स हैं इनमें मेजरली जो कॉटन प्लांट है वो कल्टीवेटेड होता है. ठीक है. अब कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, अब कॉटन के लिए कल्टीवेशन के लिए जो हमें चाहिए, किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए, किस टाइप की सॉइल होनी चाहिए, कितना वाटर चाहिए, किस टाइम तक, कौन से सीजन में हम उसको ग्रो कराते हैं, है ना, वो सब हम देख लेते हैं. सो सबसे पहला स्टेप आता है कॉटन फाइबर ऑब्टेन करने में, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. कल्टीवेशन ऑफ कॉटन.
कॉटन में कौन कौन सी कंडीशन है? एक तो वार्म क्लाइमेट चाहिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए? वार्म क्लाइमेट। और सॉइल कैसी होनी चाहिए? ब्लैक क्ले सॉइल्स होनी चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, ब्लैक क्ले सॉइल होनी चाहिए जहां पर हम प्लांट जो है कॉटन प्लांट उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो सीड सॉविंग होती है वो कौन से सीजन में होती है? नेक्स्ट चीज हम बात करें अर्ली स्प्रिंग। इन अर्ली स्प्रिंग सीड सॉविंग इज डन। सीड सॉविंग मतलब बीजों को कब बोते हैं हम? अर्ली स्प्रिंग जो सीजन होता है, मार्च लास्ट या अप्रैल का जो सीजन होता है, मंथ की अगर हम बात करें, अर्ली स्प्रिंग जो सीजन है किस टाइम होता है? मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? बीज जो होते हैं उसके बोते हैं। सीड सॉविंग मतलब बीजों को बोना। ठीक है, अब देखो कॉटन प्लांट कितना बड़ा होता है ना, किस टाइप से उसमें फ्लावरिंग होती है, कहाँ उसके फ्रूट फॉर्म होते हैं, कहाँ फाइबर प्रेजेंट होता है, वो हम पढ़ लेते हैं। अब देखो जो कॉटन प्लांट होता है वो बुशी होता है। कैसा होता है? बुशी। बुशी से मतलब 1-2 मीटर बड़ा। भाई हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं ना, हार्ब्स होती हैं, श्रब्स होती हैं, है ना। बुशी का मतलब श्रब। कॉटन प्लांट क्या है? एक श्रब है, झाड़ी नुमा है ना, जिसकी हाइट कितनी होती है? 1-2 मीटर। 1 से 2 मीटर तक जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो सीड सॉविंग के लगभग 60 डेज बाद, है ना, कितने दिन बाद? 60 डेज यानी कि 2 मंथ। उसके बाद उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो उसमें फ्लावरिंग कब स्टार्ट होगी? आफ्टर 60 डेज। ठीक है, लगभग 60 दिन बाद जो प्लांट होता है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इनके फ्लावर्स जो होते हैं उनका कलर कौन सा होता है? येलोइश व्हाइट होता है ना, व्हाइट येलो। ठीक है, धीरे धीरे ये जो फ्लावर्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं रेडिश कलर। इस कलर में रेडिश कलर जो होता है वो इनका हो जाता है। अब ये जो फ्लावर है ये एक बॉल, कॉटन बॉल जो होती है, एक बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर वॉलनट साइज की, है ना, अखरोट जो होता है ना उस साइज की फ्लावर से क्या बनती है? कॉटन बॉल। ये जो रेडिश फ्लावर होंगे ये किसमें कन्वर्ट होंगे? कॉटन बॉल में, जिसका साइज कितना होता है? वॉलनट के जितना बहुत होता है ना, उसके साइज का। ठीक है, अब कॉटन बॉल्स जो होती हैं, यहाँ तक समझ आया? आफ्टर 60 डेज वहां पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी और जो फ्लावर्स का कलर होगा वो व्हाइट और येलो होता है और धीरे धीरे रेड सा होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो फ्लावर होते हैं किसमें कन्वर्ट हो गए? कॉटन बॉल में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कॉटन बॉल के अंदर कॉटन के सीड और फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कॉटन बॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉटन के सीड एंड फाइबर। कॉटन बॉल के अंदर होते हैं कॉटन सीड्स और फाइबर। ठीक है, अब क्या होगा? कॉटन बॉल है, वॉलनट के जैसा बंद है बिल्कुल ऐसे। जब ये मैच्योर हो जाएगा, कॉटन बॉल जब मैच्योर हो जाएगा, है ना, मैच्योरिटी पर क्या होगा? ये ग्रीन कलर का था। ये कॉटन बॉल किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। ठीक है, अब क्या होगा? मैच्योरेशन होगा इनका।
मैच्योर होने के बाद ये ब्राउन हो जाएंगे। कौन से कलर के होंगे? ब्राउन होके क्या होंगे? ब्रस्ट होंगे, ओपन हो जाएंगे, ब्रस्ट होके ओपन हो गए, है ना। और जो फाइबर है वो हमें बाहर व्हाइट कलर में विजिबल होता है। ठीक है, समझ आया? ब्रस्ट होना मतलब ओपन होना। ब्रस्ट होके क्या हो गए? ये ओपन हो गए। पहले कैसे थे? क्रॉस थे, ग्रीन कलर के थे, मैच्योर हो गए, उसके बाद में ब्राउन इनका कलर हो गया और ड्राई होके ये क्या हो गए? ब्रस्ट हो गए, ओपन हो गए। उसमें हमें फाइबर जो होता है वो दिखाई देता है और ड्राई हो जाता है। सनलाइट से क्या होगा? ड्राई होगा, जिसको हैंड पिकिंग से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ हमें फाइबर ऑब्टेन हो गया। फ्लावर की ब्रस्ट होने के बाद में जो कॉटन बॉल थी उसके ब्रस्ट होने के बाद में ड्राई जो फाइबर होगा उसको हम हैंड पिकिंग से ऐसे कलेक्ट करते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो उनको हैंड पिकिंग से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये जो हैंड पिक्ड फाइबर होता है इसके साथ में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। फाइबर और सीड दोनों थे। अब कॉटन बॉल ब्रस्ट हुई है तो दोनों साथ साथ है, उनका सेपरेशन तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब कॉटन सीड्स और कॉटन फाइबर दोनों एक साथ हैं। अब उनको सबसे पहले सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले अब प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। फाइबर हमने ऑब्टेन कर लिया, हैंडपिक्ड फाइबर हमारे पास है, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले क्या होगा? गेनिंग होगी। सबसे पहले क्या होगा? गेनिंग। अब गेनिंग क्या है? गेनिंग जो है वो किसकी हो रही है? हैंडपिक्ड कॉटन की। हैंडपिक्ड जो कॉटन है उसकी क्या कर रहे हैं हम? गेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, गेनिंग क्या है? सेपरेशन ऑफ कॉटन सीड्स एंड फाइबर। वो प्रोसेस जिसके अंदर कॉटन सीड्स को कॉटन का जो फाइबर था, जो मिक्सर है, उन दोनों को अलग करना। समझ आया? कॉटन फाइबर और कॉटन सीड्स को सेपरेट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? गेनिंग। तो डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ separation of cotton seeds and cotton fiber is known as ginning। ये क्या हो गया? गिनिंग। यानी कि जो हमने हैंड पिक्ड कॉटन थी उसके अंदर कॉटन सीड और कॉटन फाइबर जो एक साथ थे उनको सेपरेट किया। ठीक है, अब क्या होगा? गिनिंग के बाद सीड्स जो होते हैं उनको तो पशुओं का जो चारा होता है उसमें या फिर फर्दर यूज के लिए लेते हैं, लेकिन जो फाइबर होता है उसके क्या पैकेट्स बना लिए जाते हैं, ना। कॉटन फाइबर सेपरेट है। अब देखो, वो जो कॉटन फाइबर है जो गिनिंग के बाद हमें ऑब्टेन हुआ है उसके अंदर कुछ स्ट्रॉज, कुछ ड्राई लीव्स के पार्ट्स जो है वो मिक्सअप होते हैं, है ना भाई। हम हैंड पिकिंग कर रहे हैं तो प्लांट के साथ अटैच जब था कॉटन बॉल तो उसकी जो ड्राई लीव्स होती हैं वो उसके अंदर फंस जाती है ना। तो गिनिंग के बाद जो हम कॉटन को ऑब्टेन कर रहे हैं उस फाइबर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स और या ड्राई लीव्स के पार्ट्स उसमें इंक्लूड होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, गिनिंग समझ आया? कॉटन सीड्स और कॉटन फाइबर को सेपरेट करना, ये फर्स्ट प्रोसेस हमने किया। उसके बाद सेपरेशन हो गया। अब कॉटन फाइबर के बंडल्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, और इन बंडल्स को जो कॉटन फाइबर बन गया उन कॉटन फाइबर्स को स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है मिल्स के अंदर। किसके लिए भेजते हैं? स्पिनिंग। तो सेकंड प्रोसेस अपना क्या होगा? स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है? गिनिंग समझ आया? गिनिंग के अंदर हैंड पिक्ड जो कॉटन पैड होता है उससे कॉटन सीड और कॉटन फाइबर को सेपरेट करते हैं। स्पिनिंग में क्या करेंगे? कॉटन फाइबर हमने ले लिया, ठीक है।
अब देखो उसमें स्पिनिंग से पहले क्लीन किया जाएगा, उसके अंदर जो भी ड्राई लीव्स हैं या फिर कोई किसी तरह के स्ट्रॉ का तिनके जैसे कुछ भी है, स्टेम पार्ट या ब्रांचेस पार्ट ऑफ प्लांट, उनको हम अलग करते हैं, क्लीन करते हैं, कॉटन को यूज किया जाता है। अब जब क्लीन हो जाती है तो एक मशीन के अंदर फेड किया जाएगा, जो मशीन्स होती हैं उसमें उस कॉटन को फेड किया जाएगा, ऐसे मिक्स किया जाता है, ठीक है। और अब क्या होगा, मिक्स करने के बाद स्पिनिंग क्या होता है कि जो कॉटन फाइबर था उससे कॉटन यार्न बनाने का प्रोसेस है ना। क्या स्पिनिंग क्या होगी, कॉटन यार्न बनाने का प्रोसेस जो होता है फाइबर से, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पिनिंग, ठीक है। यानी कि अभी तक जो हमने कॉटन फाइबर कलेक्ट कर रखा है वो थ्रेड लाइक नहीं है ना, ऐसे ही रफली हमारे पास है, तो स्पिनिंग के थ्रू हम उनको लाइक अ थ्रेड, यार्न से मतलब क्या है, लाइक अ थ्रेड है ना, हम उसको बनाते हैं। तो स्पिनिंग क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, या इसको हम थ्रेड बोल सकते हैं, फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग इस हम किसे कहेंगे, फाइबर से थ्रेड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पिनिंग, ठीक है। समझ आया, स्पिनिंग। गिनिंग क्या था, कॉटन फाइबर और कॉटन सीड्स को, देखो बेटा इन टर्म्स को आपको क्लियर करना है। गिनिंग कॉटन फाइबर और कॉटन सीड को सेपरेट कर रहे हैं, स्पिनिंग कॉटन फाइबर को हम थ्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मशीन्स के थ्रू। या पहले आपने सुना होगा एक इंस्ट्रूमेंट होता था जब हम हाथ से ही स्पिनिंग करते थे, है ना, उसमें कॉटन फाइबर में हम हाथ से थ्रेड बनाते थे, किसके थ्रू, चरखा, है ना, सुना ना, बहुत। खादी जब पहनते थे, महात्मा गांधी को जब आप पढ़ते हो, है ना, तो वो अपने कपड़े खुद बुनते थे, चरखा जो होता था उससे थ्रेड बनाते थे, यार्न बनाते थे, वो स्पिनिंग करते थे उससे, है ना। आजकल ये काम कहाँ होता है, मशीनों के थ्रू होता है। स्पिनिंग का काम कौन करती है, हमारे लिए मिल्स के अंदर मशीन्स करती हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो स्पिनिंग हो गई, थ्रेड बन गया, अब बड़े बड़े यार्न बन गए, इनकी लेंथ अलग अलग होती है, बंडल्स बन जाते हैं यार्न के अलग अलग लेंथ के, हमने धागे जो है वो बना लिए। अब इस यार्न से हमें क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है, भाई हमारे कपड़े बन रहे हैं, वो कपड़ा बनाना है। अभी तक देखो फाइबर हमारे पास आया, थिन फिलामेंट्स आए, जिनको हमने कन्वर्ट किया किसमें, थ्रेड में। अब उस थ्रेड से हमें कपड़ा बनाना है, क्लॉथिंग करनी है उसकी, जो हमारे लिए यूजफुल हो। अब यार्न से जो फैब्रिक बनेगा वो दो प्रोसेस से बन सकता है। थ्रेड से जो फैब्रिक बनता है, फैब्रिक बनाना है जिससे कपड़े बनेंगे, ठीक है। अब वो होती है वीविंग, कौन सी प्रोसेस होती है वो, वीविंग, एक टर्म आती है वीविंग। वीविंग का मतलब क्या होता है कि जो यार्न था, जो थ्रेड था, आपने कभी कोई भी क्लॉथ को लेना, कॉटन क्लॉथ को, तो आप उसमें ऑब्जर्व करोगे, उसमें थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड को अरेंज करके वो एक कंप्लीट फैब्रिक बनाया जाता है। छोटे से टुकड़े को कट करके देखना, साइड से थ्रेड निकलते हैं उसमें से, ठीक है। वीविंग, अब वीविंग क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर यार्न से फैब्रिक बनाया जा रहा है ना, यार्न से या थ्रेड से क्या बन रहा है, फैब्रिक। सो डेफिनेशन तो हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न, या इसकी जगह हम थ्रेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज नोन एज वीविंग, ठीक है। अब बच्चों देखो कैसे किया जाता है, एक्चुअल में इसमें क्या होता है, वीविंग जो होती है होती कहाँ है,
पावर लूम्स में। अब हैंडलूम क्या होते हैं और पावर लूम क्या होते हैं वो जगह हम पढ़ेंगे। से पहले वीविंग में एक्चुअली जो थ्रेड होता है या यान होता है उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो एक फ्रेम होता है ना, उस फ्रेम के अंदर 2 यान्स होते हैं, है ना, 2 यान हम साथ में लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक यान का जो यानी कि एक थ्रेड होता है उसको तो हम ऐसे वर्टिकली एक एंड से दूसरे एंड तक ऐसे स्प्रेड करते हैं, है ना, पास में होते हैं ये थ्रेड बिल्कुल ही ऐसे। एक को वर्टिकली हमने उस फ्रेम के यान के जो थ्रेड, यान क्या था, थ्रेड था एक्चुअली, उन थ्रेड्स को हमने ऐसे सेट किया और दूसरी तरफ जो दूसरा थ्रेड था उसमें देखो एक तो सिंपली हमने ऐसे वर्टिकली कर लिया। अब जो दूसरा यहां से थ्रेड आएगा वो एक बार एक जो थ्रेड था उसके ऊपर, दूसरा जो थ्रेड है उसके नीचे से, फिर तीसरा जो आएगा उसके ऊपर, चौथा, यानी कि ऑल्टरनेटिवली, है ना। जैसे तो हम ऐसे समझ सकते हैं ये वर्टिकल थ्रेड है, वर्टिकल यान है। अब जो हम हॉरिजॉन्टल यान यहाँ लगाएंगे तो फ्रंट से देखिए इसके ऊपर हमने रखा, फिर नेक्स्ट के नीचे से, फिर ऊपर, फिर ऐसे यू करके, है ना। सो हॉरिजॉन्टली जब हम अरेंज करते हैं उसके अंदर तो ये जो प्रोसेस होता है इस तरह से 2 यान्स को सेट करने का, इसको हम बोलते हैं वीविंग। और यान्स को इस तरह से सेट करने से हमारा जो क्लॉथ्स है या फैब्रिक है वो रेडी होता है, ठीक है। और उस क्लॉथ को फिर हम क्लोथिंग में यूज करते हैं। डिफरेंट काइंड के जो क्लॉथ्स हैं, ड्रेसेस हैं, वो हम बनाते हैं, स्टिच करते हैं, ठीक है, समझ आया। अब ये जो वीविंग है ये होती कहाँ है, 2 जगह हो सकती है, हैंडलूम्स में और पावर लूम्स में। देखो बच्चों, हैंडलूम्स में इनके नाम से ही पता है यहाँ हाथों से काम होगा, यानी कि मैन पावर होगी और वो हाथों से अपना काम करेगी। पावर लूम के अंदर ये काम जो वीविंग का है वो मशीन्स के थ्रू होगा, ठीक है। हैंडलूम्स जो होते हैं वो छोटे स्केल पर जो हमें वीविंग करनी होती है, यानी कि छोटा स्केल से मतलब है अपना कम टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग होता है, हाथ से हम करेंगे तो जब हमें कम प्रोडक्शन करना हो रहा है किसी क्लॉथ का या फैब्रिक का तो हम हैंडलूम्स में करते हैं। पावर लूम्स में जब बड़े स्केल पर एक सेटअप होता है मशीन्स के थ्रू, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर फाइबर से फैब्रिक फॉर्म होते हैं। क्लियर, वीविंग समझ आया। तो इस तरह से जो फैब्रिक है वो रेडी होता है। एक आपने सुना होगा कि फाइबर से फैब्रिक जो क्लॉथ्स बनते हैं, एक प्रोसेस और होती है, कौन सी होती है, नीटिंग। कौन सी होती है, नीटिंग। नीटिंग, अब नीटिंग क्या है, नीटिंग में बुनना ही होता है। इसमें भी हम थ्रेड से और क्या बना रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं, यान से क्या बना रहे हैं, फैब्रिक। आप घर में देखते हो मम्मा आपके लिए स्वेटर बुनती है ना, बुनती है स्वेटर, उसमें क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया हो तो कभी कि थ्रेड ही होता है और उसको अरेंज किया जाता है ना। और उसको अरेंज करके हमारे जो क्लॉथ्स हैं, सॉक्स हैं, स्वेटर है, इस टाइप के जो क्लॉथ्स हैं वो रेडी किए जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं नीटिंग। क्लियर। अब देखो यहाँ हमारा जो कॉटन का फैब्रिक था वो रेडी हो गया, कॉटन का क्लॉथ था वो रेडी हो गया। अब हम उसको कैसे यूज करते हैं, यूज क्या होता है कॉटन का, यहाँ हमने, अब देखो हमारे पास कॉटन का जो फैब्रिक था, क्लॉथ था, वो रेडी हो गया। अब उसके यूजेस क्या होंगे, यूजेस ऑफ कॉटन। तो हम बहुत इजीली आप बता सकते हो कि क्लॉथिंग के अंदर मेजरली यूज होता है कॉटन का। दूसरे भी फील्ड है जहां हम कॉटन को यूज करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं बताओ। डिस्पर्स्ड कॉटन जो होती है, यानी कि बिना थ्रेड, गिनिंग के बाद वाली जो कॉटन होती है, डिस्पर्स्ड जो होती है, जिसके थ्रेड नहीं बने होते, उनको जो मैट्रेसेस होते हैं, पिलोज होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, फिल करते हैं, है ना। दूसरा, मेडिकल लाइन के अंदर कॉटन, जो सैनिटाइज कॉटन होती है, उनको एज ए बैंडेज यूज किया जाता है, एब्जॉर्बिंग टूल के अकॉर्डिंग, है ना।
कॉटन यूज करते हैं ना मेडिकल लाइन में भी, क्लोथिंग में तो होता ही है, साथ साथ कहाँ कहाँ हो गया मेडिकल लाइन में जो बैंडेजेस वगैरह बनती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, सैनिटाइज कॉटन होती है। दूसरा जो डिस्पर्स कॉटन होती है, यानी कि जिसके थ्रेड नहीं बने हुए होते, उसको हम मैट्रेसेस या पिलो के अंदर फिल करने में भी करते हैं। अच्छा, एक और जो हम सिंथेटिक फाइबर्स को सिंथेसाइज करते हैं मिल्स में, उनमें भी जो कॉटन होती है, कुछ फाइबर्स के अंदर जो कॉटन होती है उसको मिक्स किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है साथ में, है ना। ब्लेंडेड जो कॉटन होती है वो वहां पर यूज की जाती है। लाइक पॉलिएस्टर अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर कॉटन को ब्लेंड किया जाएगा एस्टर के साथ, ठीक है, क्लियर। तो वार्ड एरिया के अंदर हम कॉटन को यूज करते हैं, क्लियर बच्चों। सो ये अपना एक प्लांट फाइबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो प्लांट फाइबर है जूट, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।